डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसमें तो जो हमने प्रीवियस इक्वल मैट्रिसेस पढ़ा था उसकी डेफिनेशन यूज करेंगे और कुछ क्वेश्चन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है कि फाइंड एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इफ पॉसिबल। यानी आपने एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है अगर पॉसिबल है। ठीक है, मेंशन द रीजन इफ नॉट पॉसिबल। अगर आप एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते तो उसका रीजन भी बताना है कि क्यों नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, अब देखिए इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए आपके पास है कि जो पहला मैट्रिक्स आपके पास है एक्स 9, ठीक है, दूसरा मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2y। अब ये दो इक्वल मैट्रिसेस हैं और देखिए जो दोनों का जो ऑर्डर है, देखिए जो पहला मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर देखिए इसमें एक रो और दो कॉलम है, इसका ऑर्डर है 1 × 2 या 1/2। और जो दूसरा मैट्रिक्स है देखें इसका ऑर्डर भी देखिए आपके पास क्या है, इसमें भी आपके पास एक रो और दो कॉलम है, इसका ऑर्डर भी 1 × 2 है। तो दोनों का ऑर्डर सेम है। तो अब आपको याद होगा कि जब आपके पास दो मैट्रिसेस हो और दोनों का ऑर्डर सेम हो तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। तो अब हमने यहाँ लिखा कि बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, अब देखिए जो x है ये बराबर होगा 2 के, तो x आ गया 2 के बराबर। और दूसरी बात है कि जो आपके पास 9 है ये आपके पास आ जाएगा y के बराबर। ठीक है, तो ये 9 आपके पास y आ गया तो y इज इक्वल टू 9 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास देखिए x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई है। यानी इक्वल मैट्रिसेस में जो आपने बात याद रखनी है, एक तो दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरा इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो होते हैं सेम। अब देखिए जब आप x की वैल्यू देखें यहाँ रखेंगे, देखें ये x देखिए आपके पास 2 है तो ये x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी अगर आप चेक करना चाहें देखिए x आ गया 2, तो 2 बराबर 2 के और y देखिए 9 है तो 9 बराबर है 9 के। तो ये आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए सेकंड मैट्रिक्स आपके पास है। अब सेकंड क्वेश्चन आपके पास है कि मैट एक जो पार्ट बी है, पहला मैट्रिक्स आपके पास है 6 3 4 x, सेकंड मैट्रिक्स आपके पास है 7 3 4 0। अच्छा, अब देखिए हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर देखिए एक ही अननोन क्वांटिटी वो आपके पास क्या है, x है। ठीक है, तो अब देखिए हमने लिखा कि सिंस बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस कोरस्पॉन्ड, एक तो देखिए इनका ऑर्डर तो सेम है, ऑर्डर तो देखिए दोनों का क्या आ रहा है, दोनों का जो ऑर्डर है देखें पहले का भी ऑर्डर 2 × 2 आ रहा है और दूसरे का ऑर्डर भी 2/2 आ रहा है, ऑर्डर तो सेम है। अब इनके देखें जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है ना, मगर आप यहाँ देखें आपके पास देखें ये 4 तो ये 4 के बराबर है। ठीक है, और यहाँ 3 के बराबर है, मगर यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ देखिए 6 है जबकि यहाँ पर 7 है, तो ये देखिए 6 और 7 इक्वल नहीं है। ठीक है ना, तो अब आप यहाँ लिख देंगे बट इन द क्वेश्चन कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स is not equal, that is 6 not equal to 7, so therefore we can't find x। ठीक है ना, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि देखिए जो 6 है, ये जो 6 और 7 है तो ये 6 नॉट इक्वल टू 7, इसका मतलब है कि ये मैट्रिसेस क्या इक्वल नहीं है। इक्वल मैट्रिसेस में इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके पास है सी। अब देखिए जो पहला मैट्रिक्स है ये 5x और 2y है इज इक्वल टू -10 और आपके पास ये क्या है 20 है। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि देखिए जो पहला मैट्रिक्स है इसका देखिए जो ऑर्डर है, देखिए इसमें आपके पास दो रोज और एक कॉलम है, 2 × 1, 2 × 1, और जबकि नॉट इक्वल टू, अब देखिए इसमें एक रो और दो कॉलम यानी 1 × 2, तो क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है तो इसका मतलब ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। तो अब हमने यहाँ लिख दिया कि सिंस ऑर्डर ऑफ द बोथ मैट्रिसेस इज नॉट सेम या इक्वल। ठीक है ना, सेम और इक्वल, तो देयरफॉर वी कांट फाइंड एक्स एंड वाई, तो आप एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते।
तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जो पार्ट डी है, तो देखिए पहला मैट्रिक्स है कि ये माइनस, यानी रो की फॉर्म में पढ़ रहा हूँ, 2x 3y 4z 20 इज इक्वल टू 8 6 32 और -10। ठीक है। अब ये दोनों जो दोनों मैट्रिसेस है इनका ऑर्डर भी 2 into 2 है। ठीक है। और दूसरी बात देखें, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम आएंगे। देखिए ना, जब आप ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास -10 आ जाएगा। अब आपने इसको सिंप्लीफाई किया। ठीक है। ये माइनस, ये 2x 3y 4z 10, ये 8 6 3 32 -10, माइनस को आपने मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए -2x आ गया, -4z -3y और -10 इज इक्वल टू 8 32 6 -10। अब हमने यहाँ लिखा कि बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। अब देखिए जो -2x है ये आ जाएगा आपके पास 8 के बराबर, तो -2x इज इक्वल टू 8 आ गया। और फिर देखिए जो -3y है इज इक्वल टू आपके पास आ गया 6। ठीक है। और फिर देखिए जो -4z है ये आपके पास आ गया 32। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है। अब देखिए x को, ये इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, देखिए x को हम यहीं रखेंगे, -8/2, ये कैंसिल आउट कर दिया, 2 1 the 2 और 2 4 the 8। देखिए यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई है -4। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। अब देखिए -3y इज इक्वल टू 6 है, तो 2 इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू -6/3, माइनस साइन ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। अब ये 3 1 the 3 और 3 2 the 6, देखिए ये आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी -2। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जो इक्वेशन नंबर 3 है, -4z इज इक्वल टू 32, तो यहाँ देखिए z इज इक्वल टू, माइनस साइन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 32/4, तो 4 1 the 4 4 8 the 32, तो z की देखिए वैल्यू आपके पास आ जाएगी -8। तो अब आप देखिए आप लिख सकते हैं हैंस, देखिए x हमारे पास आ गया -4, y हमारे पास आ गया -2 और z हमारे पास आ गया -8। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। आप चेक भी करना चाहे कर सकते थे कि x की वैल्यू -4 आई है, जब आप यहाँ लिखेंगे -4 से x की जगह पर -4, तो देखिए -4 इंटू -2, देखिए ये आपके पास माइनस माइनस प्लस और ये आपके पास 8 आ जाएगा। और यहाँ देखिए ये भी 8 है और ये भी आपके पास 8 है, तो वैल्यूज क्या आ जाएंगी, सेम आ जाएंगी। ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके पास है ई। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ई आपके पास है, जो पहला मैट्रिक्स है x -2y 6 x+y। अब ये 3 है, ये -6 है, ये 6 है, ये, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, z है। तो अब देखिए यहाँ देखिए जो 6 है ये बराबर है 6 के, तो ये भी इक्वल मैट्रिक्स है। तो अब हमने लिखा कि बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। देखिए पहले हमने x को ले लिया हमने किसके बराबर, 3 के बराबर, तो x आ जाएगा 3 के बराबर, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा देखिए ये 2y इज इक्वल टू -6 है, तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू -6/-2। तो अब आप ये माइनस है माइनस कैंसिल आउट कर दे, और 2 3 the 6, देखिए y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। और फिर देखिए अब हमें यहाँ पर देखिए z चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे कि ये x और y की वैल्यू देखे पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए 3 इम्प्लाइज दैट, देखिए x की वैल्यू आपके पास है 3 और y आपके पास कितना है, 3 है, तो z देखिए आपके पास क्या आ जाएगा,
जेड भी देखिए हमारे पास आ जाएगा 6। ठीक है, तो जेड भी हमारे पास आ जाएगा 6। देखिए यहाँ जेड देखिए 6 और 6 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर देखिए 6 इज इक्वल टू, तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ लिख सकते हैं हैंस, देखिए x इज इक्वल टू आपके पास 3 है, y इज इक्वल टू भी 3 है, और z इज इक्वल टू 6 है। ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है कि, देखिए जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मैट्रिक्स एफ आपके पास है, देखिए 5 5 6 7, और सेकंड मैट्रिक्स देखिए आपका 5 0 x 0 7 0। आप देखेंगे, देखिए जो पहला मैट्रिक्स है इसका देखिए जो ऑर्डर है, इसमें देखिए 3 रोज और 1 कॉलम है, इसका ऑर्डर 3 × 1 है। ठीक है, और ये नॉट इक्वल टू, देखिए इसमें कितनी रोज है, इसमें 3 रोज है और कॉलम कितने हैं, 2 है। अब हम यहाँ लिखेंगे सिंस ऑर्डर ऑफ द बोथ मैट्रिक्स both matrices are not equal, therefore we can't find x। इसका देखिए आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है, इस वजह से हम x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर जी आपके पास। देखिए जो पहला मैट्रिक्स है ये x प्लस वाई है और x माइनस वाई है, इज इक्वल टू 11 और 1। तो आप देख रहे हैं, देखिए दोनों में जो ऑर्डर है देखिए सेम है। देखिए इसमें 2 रोज 1 कॉलम है, 2 × 1, और जब इसमें भी देखिए 2 रोज और 1 कॉलम है, 2 × 1, तो ऑर्डर सेम है, इस वजह से हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमने लिखा बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। जब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, तो आप इनको इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास क्या आ गया, देखिए जो x प्लस वाई है, देखिए वो आपके पास आ गया 11 के, और x माइनस वाई देखिए आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब हमने देखिए यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सिंपल सी टेक्निक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 1 आपके पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, और दूसरी इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है। देखिए जब हम ऐड करते हैं कोई साइन चेंज नहीं होता। देखिए ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, और ये देखिए x प्लस एक्स आपके पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 11 प्लस 1 आपके पास 12, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 12/2, और ये 2 × 6 = 12। देखिए x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x इज इक्वल टू 6। अब हम x की वैल्यू क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। तो अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट, देखिए x की जगह देखिए हम क्या पुट कर देंगे, x की जगह हम पुट कर देंगे 6, और ये प्लस y इज इक्वल टू 11 है, तो यहाँ से y को यहीं रखेंगे, और ये 11 - 6, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5। तो अब इसका आंसर लिख सकते हैं कि हेंस x इज इक्वल टू 6
और y इज इक्वल टू 5। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चेक भी कर सकते हैं आप लोग। देखिए x की जगह देखिए जब हम 6 पुट करेंगे और y की जगह पर 5, तो 6 प्लस 5 ये आपके पास 11 आ जाएगा। अब देखिए इसका पार्ट आपके पास है h। अब देखिए पार्ट h आपके पास ये है कि पहला मैट्रिक्स है 5 10 15x, फिर प्लस 5y 15 5 इज इक्वल टू z 15 37। ठीक है, तो इसमें देखिए अब आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और साथ में z की भी। तो अब देखिए यहाँ हमने सोल्यूशन लिया, सॉल्व किया। देखें तो पहला मैट्रिक्स तो देखिए आ जाएगा 5 10 15x, फिर प्लस 5y 15 5 इज इक्वल टू z 15 37। अब देखिए पहले तो आपको पता है जब हम ऐड करते हैं तो ऐड में क्या था, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं, आमने सामने वाले एलिमेंट्स एक दूसरे में ऐड हो जाते हैं। देखिए ये 5 में प्लस 5 किया, 10 में हमने y ऐड किया, 15 में 5 ऐड किया, 15 में 15 ऐड किया और x में 5 ऐड कर दिया। ठीक है, इज इक्वल टू z 15 37। अब देखिए 5 प्लस 5 आपके पास आ जाएगा 10, 15 प्लस 15 30 आ जाएगा। तो ये 10 प्लस 5 एज इट इज आ गया, x प्लस 5 भी एज इट इज आ गया। तो ये z 15 और ये 30 और ये 7। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर देखें जो आपके पास देखिए 30 इज इक्वल टू 30 आ रहा है, नहीं बाकी तो अननोन क्वांटिटीज वेरिएबल हैं, तो 30 इज इक्वल 30 एक सेम आ रहा है। अब हमने लिखा कि बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। तो 10 को हमने z ले लिया, z इज इक्वल टू 10। और दूसरी देखिए आपके पास है 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, इसे भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये y को यहीं रखेंगे 15 माइनस 10 और यहाँ से y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5। ठीक है, तो ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। और यहाँ देखिए जो थर्ड आपका x प्लस 5 इज इक्वल टू 7 है, तो ये हमने देखें x को यही रखा और ये 7 माइनस 5, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। तो हमने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जो इक्वेट किया। ठीक है ना, नहीं देखिए हमने यहाँ पर 10 प्लस वाई को ले लिया 15 के बराबर। ठीक है, और 10 यहाँ स्टार्टिंग में तो 10 इज इक्वल टू हमने z ले लिया था और फिर x प्लस 5 इज इक्वल टू 7। तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई। हेंस x आपके पास 2 आ गया। ठीक है, x वापस 2 है, y 5 है और z 10 है, और z 10। तो ये आपका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, इसका पार्ट आई है कि 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है फिर x इंटू एक्स 3y, यानी कॉलम की फॉर्म में। अब देखिए इसमें दो रोज एक कॉलम है, 36 26 इज इक्वल टू 2 माइनस 2x और y। ठीक है, तो अब हमने इसको सॉल्व करके x, यहाँ पर देखिए x और y है, ये हमने फाइंड करना है। तो अब देखिए पहले स्टेप में देखिए हमने ये ऐसे लिख लिया, पहले हमने 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए आ जाएगा 5x और 5 थीटा 15। अब आपको ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी कोई कांस्टेंट नंबर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो वो तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। देखिए फॉर एग्जांपल देखिए जैसे आपके पास ये दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल ए है, यहाँ पर चले मैं ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 4 और यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ ए बी सी और डी। आपने ये तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 4A 4C और 4B और 4D। कोई भी एलिमेंट बाय कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो आपने वो तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, फिर ये -36 और 26 ऐसे आ गया। अब ये 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 टू द -4x और ये 2y। ठीक है, अब ये देखें ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है ये माइनस हो रही है, 5x -36 कर दिया, 15y -26 कर दिया इज इक्वल टू -4x और 2y। अब हमने इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन यूज कर दी।
बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो पहली देखिए हमने ये आपके पास आगे देखे 5x माइनस 36 इज इक्वल टू माइनस 4x, और फिर ये देखें 15 माइनस 20x इज इक्वल टू 2y। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब देखें इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, अब 5x को यहीं रखेंगे, 4x को यहाँ लाके प्लस कर दिया इज इक्वल टू 36। अब आपके पास देखिए 5x प्लस 4x 9x इज इक्वल टू 36, और यहाँ से देखिए आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 36/9, और फिर देखिए ये 9 1 द 9 और 9 4 द 36, ठीक है। तो ये आपके पास जो x की वैल्यू देखिए आपके पास आ गई है x इज इक्वल टू 4। अब ये सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 इम्प्लाइज दैट, अब देखिए 2y को यहाँ ले आएंगे, 15y माइनस 2y इज इक्वल टू 26। अब 15 माइनस 2y 13y इज इक्वल टू 26, और फिर देखिए y को हम यही रखेंगे 26/13, और फिर देखिए जब ये कैंसिल आउट कर देंगे 13 1 द 13 और 13 2 द 26, फिर ये y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब लिख सकते हैं यहाँ पर हैंस, देखिए जो x हमारे पास आ गया 4 और y हमारे पास आ गया है 2, ये आपके पास इसका आंसर है। अच्छा अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये देखिए जे पार्ट है, देखिए कि एक्स वाई जेड -2 -4 5, फिर +2 मल्टीप्लाई बाय 5 3 2 1 6 3, और फिर ये 0 0 0 0 8 11। तो अब देखिए ये भी क्योंकि जो मैट्रिक्स है इनका ऑर्डर भी सेम है, तो अब हमने यहाँ पे अननोन क्वांटिटी से वैल्यू फाइंड करनी थी। तो अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये x-2 y-4 z5, ठीक है। ये मैं 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखें तो इस 2 को अब तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 द 10, 2 3 द 6 और 2 2 द 4, और फिर ये 2 1 द 2, 2 6 द 12 और 2 3 द 6 इज इक्वल टू ये 0 0 0 8 0 11। अब हम देखेंगे जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये x और ये -2 पहला कॉलम है, इसमें देखिए हम ऐड कर देंगे, देखेंगे +10 और ये +2, ठीक है। सेकंड कॉलम देखिए आपके पास है y-4, इसमें हम ऐड कर देंगे, देखें +6 और ये +12, और फिर देखिए जो थर्ड कॉलम आपके पास है, थर्ड कॉलम आपके पास z z और z और 5 है, इसमें हम ऐड कर देंगे +4 और +6, और देखिए इज इक्वल टू ये 0 0 0 8 और ये 0 11। अब देखिए ये तो आपके पास x+10 आ जाएगा, ये x+10 एज इट इज आ गया, और देखिए -2 और ये +2, ये कैंसिल आउट हो गया, आपके पास आ गया 0, और ये y+6 12 - 4 ये आपके पास आ जाएगा 8, ये आपके पास z+4 और ये 5 + 6 11 इज इक्वल टू
जीरो, 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 एट, जीरो, 11। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए, अब आपने यहाँ पे अननोन क्वांटिटीज फाइंड करनी है, मगर देखिए अननोन क्वांटिटीज के अलावा बाकी जो वैल्यूज है वो सेम आनी चाहिए, क्योंकि ये इक्वल मैट्रिसेस है। देखिए ये जीरो है, ये जीरो है, ये एट है, ये एट है, ये 11 और ये 11 है। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है, देखें, इस एक्स की, वाई की और जेड की। तो अब हम इसको इक्वेट कर देंगे राइट हैंड साइड से, जीरो 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 से। तो अब हम यहाँ लिखेंगे ये बाय द डेफिनेशन, by the definition of equal matrices, corresponding elements are equal। ठीक है, अब corresponding elements equal हैं, भी हम x प्लस 10 को ले लेंगे जीरो के बराबर। तो दिस implies that x प्लस 10 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -10। ठीक है, दूसरा फिर देखें, ये y प्लस 6 ये भी जीरो ले लेंगे। ठीक है, तो ऑल्सो x इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई -6। और फिर देखें, ये जो आपके पास है z प्लस 4 ये भी जीरो है। तो ये ऑल्सो हम यहाँ लिख लेंगे, ऑल्सो z प्लस 4 इक्वल टू जीरो। और z की वैल्यू भी आ जाएगी -4। तो ये हमारे पास x y z की वैल्यूज आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपको ये दिया हुआ है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स। फाइंड द एडिटिव इनवर्स, इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखें, पहले तो आपने याद रखना, देखें कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। पहले हम नंबर का बताते हैं और फिर हम जो है ना वो, देखिए एडिटिव इनवर्स आपको याद होगा, कोई भी एक नंबर जैसे ए है, इसका एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होगा कि अगर आप इसमें ऐड करें तो आपके पास आंसर जीरो आ जाए। ठीक है, तो ए का जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या होगा, -a होगा, ताकि आपके पास जो आंसर है वो जीरो आ जाए। और इस जीरो को हम कहते हैं, जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। जो जीरो है, जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो आप देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास, जैसे देखिए -4 है, तो -4 का जो एडिटिव इनवर्स है वो आपके पास क्या होगा, +4 होगा, ताकि आंसर आ जाए जीरो। अब मैट्रिसेस में क्या होगा, देखिए कोई भी अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया होगा, तो आपने उसमें एक ऐसा मैट्रिक्स ऐड करना है कि आंसर आपके पास क्या आ जाए, जीरो मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स यानी यहाँ पे क्या होता है, यानी जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, इसका क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होता है। ठीक है, यानी ठीक है, यानी आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया होगा तो आपने उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यानी देखिए आपके पास यानी एक मैट्रिक्स, अगर आपके पास ए है, एक मैट्रिक्स ए है, इसमें अब आपने एक मैट्रिक्स ऐसा ऐड करना, देखिए कि -a, ताकि आंसर आपके पास क्या आ जाए, नल मैट्रिक्स आपके पास आ जाए, ओ आ जाए। ठीक है, ओ जो आपके पास क्या होगा, ओ इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स।
ठीक है, तो ये आपने याद रखना। और जीरो मैट्रिक्स आपको याद होगा कि अगर ऑर्डर 2 बाय 2 है तो जो O2 आपके पास ये हो जाएगा 0 0 0। और सिंपल आपने जो याद रखना है कि जब भी हमने एडिटिव यानी एडिटिव फाइंड करना होगा, एडिटिव इनवर्स, तो क्या होगा कि आपने उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अब देखिए जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास ये है कि मैट्रिक्स आर आपके पास है कि 5 7 -8 0 -9 5 3 -1 6। ठीक है, अब ये फर्स्ट पार्ट है और अब आपने इसका फाइंड करना है एडिटिव इनवर्स। तो ये सॉल्यूशन हम करते हैं, देखें। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स आर आपको ये दे दिया है 5 7 -8 0 -9 5 3 -1 6। ये मैट्रिक्स आपके पास आर है। अब हमने इसका फाइंड करना है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स इनवर्स ऑफ आर हम क्या करेंगे कि इस आर को हमने माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये जो आर देखिए मैट्रिक्स आर है, इसको देखिए हमने कर देना है, देखें आर लिखा हमने 5 7 -8 0 -9 5 3 -1 6। बस हमें इसको क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये माइनस हमने मल्टीप्लाई कर दिए। जब हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, अब देखिए अब आपके पास क्या हो जाएगा कि तमाम एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाएंगे। जो प्लस और माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, देखिए आ जाएगा -5 -7, ये +8, ये जीरो का साइन जीरो ही रहेगा, ये +9, ये -5, ये -3, ये +1, ये -6। तो ये आपके पास आ गया -R एडिटिव इनवर्स। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट पार्ट इसका जो पार्ट एस है, एस देखिए आपके पास है S = -5 3 -9 2 -6 4। ठीक है, इसका भी हमने फाइंड करना है एडिटिव इनवर्स। देखिए एस हमारे पास ये है -5 3 -9 2 -6 4। अब हमें एडिटिव इनवर्स के लिए क्या करना है, इसको बस माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, एडिटिव इनवर्स इनवर्स ऑफ एस इज -s। अब देखिए हमने सिंपल क्या कर देना कि जो एस है, देखें एस लिखा हमने = ये -5 3 -9 2 -6 4। इसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस। अब इस माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये आपके पास आ जाएगा -5 आ जाएगा, और ये -3, ये +9, ये -2, ये +6 और ये -4। तो ये -s जो है ये आपके पास एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो लास्ट पार्ट टी है, t = 5 -6 1।
अब देखिए इसका जो एडिटिव इनवर्स जो है, एडिटिव इनवर्स ऑफ टी इज -t, ठीक है। तो देयर फोर देखिए ये आपके पास आ जाएगा -t इज इक्वल टू -5 - 6। अब हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा -5 + 6 - 1, ये आ जाएगा -t। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है कि इफ मैट्रिक्स ए आपके पास है 5 3 - 2 6, मैट्रिक्स बी आपके पास है 10 - 8 8 6, और मैट्रिक्स सी आपके पास है 15 0 6 -12। तो अब आपको कहते हैं देन फाइंड 2a + 1/2b 1/3c, और फिर हमें फाइंड करना है a - 1/2b। तो अब देखिए गिवन तो आपके पास देखिए ये 3 मैट्रिसेस गिवन है, ठीक है। गिवन डेट, अब देखिए जो पहला मैट्रिक्स ए आपके पास है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 5 - 2 3 6। मैट्रिक्स बी आपके पास है 10 - 8 8 और 6, और मैट्रिक्स सी आपके पास है 15 0 6 और -12। और जो पहले हमने फाइंड करना, देखिए पहले हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है कि वी हैव टू फाइंड तो ये पहली वैल्यू हमने फाइंड करनी, देखें वी हैव टू फाइंड 2a माइनस 2a प्लस 1/2b -1/3c। तो पहले डियर स्टूडेंट्स हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है 2a 2a + 1/2b -1/3c। तो अब देखिए यहाँ पे हम ये पहले हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखिए हम लिख लेते हैं, देखें कि ये आपके पास 2a + 1/2b -1/3c। तो अब देखिए यहाँ हमें लिखा, देखिए पहले 2 लिखा हमने, ठीक है। ये 2 एज इट इज आ जाएगा। ये लिखा पहले मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए आपके पास है 5 - 2 3 6, फिर ये 1/2, तो ये बी लिखा, बी की जगह पर ये मैट्रिक्स लिख देंगे, ठीक है। मैट्रिक्स बी आपके पास है 10 - 8 8 और 6, और फिर ये -1/3, और मैट्रिक्स सी हमारे पास है 15 0 6 -12, ठीक है। अब देखिए हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब आपको याद होगा कि जब कोई एक एलिमेंट होता है, देखिए ये 2 है, ये तमाम नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो देखिए इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, आप ये आसानी के लिए, ताकि थोड़ा क्लैरिटी आ जाए, देखें ये 2 × 5, 2 × -2, 3 × 2, और ये 6 × 2। यहाँ पे तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर आप देखेंगे आपके पास 1/2 है, तो आपने 1/2 को सबसे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 1/2 × 10,
फिर ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय -8, और फिर ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8, और फिर ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6। फिर देखिए ये माइनस, ठीक है, -1/3। अब 1/3 को जब अंदर 1/3 को भी सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो पहले देखिए 1/3 मल्टीप्लाई होगा किससे, 15 से। तो देखिए 1/3 मल्टीप्लाई बाय 15, ये 1/3 मल्टीप्लाई बाय 0, और फिर ये 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6, और फिर ये देखिए 1/3 मल्टीप्लाई बाय -12। अब देखिए जो आप सिंप्लीफाई हो रहा है उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये सिंप्लीफाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 द 10, ये 2 टू द -4, ये 2 3 द 6, और 6 टू द 12। फिर ये प्लस, अब देखिए ये कैंसिल आउट हो रहे हैं आपके पास, ये 2 1 द 2, 2 5 द 10, 2 1 द 2, 2 4 द 8, 2 1 द 2, 2 4 द 8, ये 2 1 द 2, 3 द 6। यहाँ पर भी देखिए कैंसिल आउट हो रहा है, 3 1 द 3, 3 5 द 15, 3 1 द 3, 3 2 द 6, और 3 1 द 3, 3 4 द 12। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे हम लोग, ये 5 1 द 5, ये 1 इंटू -4, ये आ जाएगा -4, ये 4 1 द 4, ये 3 1 द 3, फिर ये माइनस, ये 5 1 द 5, ये 0 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 2 1 द 2, और ये -4। अब देखिए पहले हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। पहले देखिए लिखा आपने 10 -4, ये 6, ये 12। अब देखिए इसमें मैं ये ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाए, 10 में हो जाएगा 5 है, ये 4 में हो जाएगा ये -4 है, ठीक है। 6 में ऐड हो जाएगा 4, और 12 में ऐड हो जाएगा आपके पास 3। ये माइनस, ये 5 0 2 -4, ठीक है। अब ये हम प्लस कर देंगे, 10 + 5 15, -4 -4 -8, 6 + 4 10, और 12 + 3 15, और ये -5 0 2 -4। अब हम ये दोनों, जो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हम लोग क्या कर देंगे, ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये पहले लिख रहा हूँ मैं 15 -8, ये 10, ये 15। अब देखिए इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये -5 माइनस, हो जाएगा -5, -8 -0, 10 -2, ठीक है। ये माइनस, और ये -4, यानी प्लस माइनस में अगर मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस और माइनस हो जाते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब आमने सामने वाले, ठीक है। तो अब देखें 15 -5, ये आपका 10 आ जाएगा, -8 -0, ये -8, 10 में से 2 गए तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा 8, ठीक है। और देखिए ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 15 + 4 19। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है 2a + 1/2b -1/3c, ये आपका आंसर है। अब आगे देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है, नेक्स्ट पार्ट में हमें वैल्यू फाइंड करनी है a - a - 1/2
2b, a माइनस 1/2b। अब देखिए पहले हम मैट्रिक्स ए लिखेंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास है 5-2-3-6, और फिर देखिए -1/2 लिखा आपने, और बी देखिए हमारे पास है 10 -8, 8 और 6। तो पहले तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये 1/2 को जो मैट्रिक्स बी है इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये पहला मैट्रिक्स हो गया 5-2-3-6, ये एज इट इज आ गया। फिर देखिए माइनस, देखिए ये 1/2 को आप सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये 1/2, ये मैं लिख रहा हूँ 1/2, और ये मल्टीप्लाई बाय, देखें मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -8। यहाँ पर भी देखिए लिख रहा हूँ मैं ये 1/2 और ये 1/2 और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ देखिए 8 से और 6 से। यानी 1/2 को मैंने तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देंगे, ये 2/2, तो ये 2×5 = 10, ये 2/2, 2×4 = 8, 2/2, 2×4 = 8, ये 2×3 = 6। अब देखिए आपके पास आ गया इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स आ गया 5-2-3-6, और ये माइनस, अब देखिए ये 5/5, ये -4 आ जाएगा, ये 4, और ये आपके पास आ जाएगा 3। अब हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे, ठीक है। देखिए ये लिखा मैंने 5-2-3-6। अब देखिए इसमें से माइनस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो 5 में से माइनस हो जाएगा 5, ये -2 और ये -4। 3 में का जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो 4 है, ये 4 माइनस हो जाएगा, और 6 में ये 3 माइनस हो जाएगा। तो अब देखिए आपके पास आ गया है 5 - 5, ये आपके पास आ गया 0। अब ये देखिए 2 और ये माइनस माइनस +4, -2 +4, 3 - 4 -1, 6 में से 3 गया तो 3। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 0 -2 +4, देखिए आपके पास आ जाएगा 2 -1, और ये आपके पास 3। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई है a -1/2b की। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। डियर स्टूडेंट्स अब आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 है कि मैट्रिक्स ए आपके पास है 1 2 3 मैट्रिक्स बी आपके पास है 1 - 2 3 3, मैट्रिक्स सी आपके पास है 2 0 6 0, मैट्रिक्स डी आपके पास है 2 6, और मैट्रिक्स ई आपके पास है 2 2 6 6। अब हमें देन चेक वेदर, हमें ये प्रूव करना है कि आया ये प्रॉपर्टीज इक्वल, ये मैट्रिसेस इक्वल है या नहीं है। देन चेक वेदर, पहला a + b = c, फिर c + d = e, फिर थर्ड है d + d = a, और पार्ट 4 है e - d = c। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो अब देखिए पहले स्टेप में देखिए आपके पास गिवन ये है कि मैट्रिक्स ए आपके पास गिवन मैट्रिक्स ए है 1 2 -3 3, मैट्रिक्स बी 1 -2 3 3, मैट्रिक्स सी 2 6 0 0, मैट्रिक ए 2 2 6 6, और मैट्रिक डी 2 6 है।
तो पहले देखिए जो हमने प्रूव करना है कि वी हैव टू प्रूव दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, हमने प्रूव करना, ठीक है। इसमें हमने ले ली टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली ए प्लस बी, ठीक है। ये ए प्लस बी हमने लिखा, ए प्लस बी। मैट्रिक्स ए आपके पास है 1 2 3 -3, और मैट्रिक्स देखे बी आपके पास है 1 -2 3 3। अब आपको याद होगा कि जब भी मैट्रिसेस को हम ऐड करते हैं तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और जब ऑर्डर सेम होता है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे में ऐड हो जाते हैं, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब आमने सामने वाले आमने सामने वाले। ये 1 में 1 ऐड हो गया, 2 में ये -2 ऐड हो गया, 3 में ये 3, और -3 में ये +3। अब ये 1 + 1 आपके पास देखिए 2 आ गया, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, +2 -2 कैंसिल हो गया, 0 +3 कैंसिल हो गया, आपके पास हो गया 0। ये आपके पास आ गया 0, और ये 0, ठीक है। ये 0 और 0 आ गया। तो अब आप देख रहे हैं कि जो मैट्रिक्स सी था आपके पास, देखिए जो मैट्रिक्स सी देखिए यही था, मैट्रिक्स सी आपके पास था 2 6 0 0, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास आ गया मैट्रिक्स सी आ गया आपके पास। तो ये आ जाएगा देखिए 2 6 0 0, ये मैट्रिक्स सी आ गया। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो ये आपके पास दोनों साइड इक्वल आ गई, तो हैंस प्रूफ, ठीक है। यहाँ लिख भी सकते हैं कि वी नो दैट, देखिए जो सी था वो इसके बराबर था, 2 6 0 0। अब देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आपका बी है, देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आपका बी है, सी प्लस डी इज इक्वल टू ए, ठीक है। सी प्लस डी इज इक्वल टू ए। अब सी प्लस डी इज इक्वल टू ई। अब देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, सी प्लस डी, सी आपके पास है 2 6 0 0, और डी आपका 2 6। अब आपको पता है कि देखिए जब भी मैट्रिसेस को हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो अब हम यहाँ लिख देंगे वी कांट ऐड सी प्लस डी सिंस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी इज नॉट इक्वल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी। आप देख रहे हैं, देखें कि जो मैट्रिक्स ए आपके पास है, देखिए जो आपके पास मैट्रिक्स सी आपके पास है, सी का ऑर्डर है 2 × 2, ठीक है। तो सी का ऑर्डर देखिए आपके पास है 2 × 2 है, और नॉट इक्वल टू देखिए इसका जो जो डी है, इसका ऑर्डर देखिए आपके पास क्या है, 2 × 1 है। और हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि सिंस ऑर्डर ऑफ सी नॉट इक्वल ऑर्डर ऑफ डी, देयरफॉर सी प्लस डी नॉट इक्वल टू, ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं है। अब पार्ट डी देखें, पार्ट जो इसका 3 है, सॉरी जो पार्ट 3 है, डी प्लस डी इज इक्वल टू ए। लेफ्ट हैंड साइड आपने ले ली डी प्लस डी, डी आपके पास है 2 6, और ये भी 2 6, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, टू के दोनों का ऑर्डर सेम है, तो ये 2 + 2 और 6 + 6, तो देखिए 2 + 2 आपके पास 4 आ गया, और 6 + 6 आपके पास आ जाएगा 12। मगर देखिए क्योंकि आपके पास जो मैट्रिक्स ई है वो आपके पास 2 2 6 4 है, तो अब हम यहाँ लिख देंगे कि डी प्लस डी नॉट इज इक्वल टू ई, तो ये भी दोनों साइड्स इक्वल नहीं है, ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट है पार्ट 4, ई माइनस डी इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने ई माइनस डी, तो ये ई आपके पास है 2 2 6 6, और फिर माइनस डी आपका 2 6। अब देखिए इनका भी ऑर्डर सेम नहीं है, ठीक है ना। ई का ऑर्डर देखिए 2/2 है, जबकि डी का ऑर्डर 2/1 है। तो हम ये लिखते हैं वी कांट सब्ट्रैक्ट डी फ्रॉम ई सिंस ऑर्डर ऑफ ई नॉट इक्वल ऑर्डर ऑफ डी, तो देयरफॉर ई माइनस डी नॉट इक्वल सी। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 तक ही रखते हैं कि आई होप यू विल अंडरस्टैंड द लेक्चर, और बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।